अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पर जिसे हर न्यू ट्रेडर्स को समझना चाहिए। आपने शायद सुना होगा कि 90% ट्रेडर्स अपने फर्स्ट ईयर में फेल हो जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या मार्केट रिग्ड है या ट्रेडिंग स्कैम है, या फिर ट्रेडर्स खुद कुछ ऐसी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं? आज की वीडियो में हम उन रियल रीजंस को डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स सर्वाइव नहीं कर पाते। सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। सबसे पहली मिस्टेक होती है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। बहुत से लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते वक्त सोचते हैं कि मैं एक महीने में अकाउंट डबल कर दूंगा, मैं जॉब छोड़ दूंगा, मैं जल्दी रिच बन जाऊंगा। रियलिटी ये है कि ट्रेडिंग कोई मैजिक मशीन नहीं है। यहाँ प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी लॉस करते हैं। जब एक्सपेक्टेशन रियलिटी से मैच नहीं करती तो फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है, और फ्रस्ट्रेशन की वजह से आप इमोशनल डिसीजंस लेते हैं। बहुत से बिगनर्स 2 या 3 वीडियोस देख के मार्केट में आ जाते हैं। किसी ने इंडिकेटर बता दिया, किसी ने कोई स्ट्रेटजी शेयर कर दी, और लोग समझते हैं कि अब वो रेडी हैं। लेकिन ट्रेडिंग सिर्फ बाय और सेल का गेम नहीं है। आपको मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, रिस्क मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन और साइकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। विदाउट प्रॉपर एजुकेशन अकाउंट का सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। ये रीज़न शायद सबसे डेंजरस है। इमेजिन करो आपके पास $100 का अकाउंट है और आप पर ट्रेड 20 या $30 रिस्क कर रहे हो। कुछ ही लॉसेस आपके अकाउंट को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले रिस्क को कंट्रोल करते हैं, प्रॉफिट बाद में आता है। ट्रेडिंग में सर्वाइवल इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग मनी। अगर अकाउंट ही नहीं बचेगा तो प्रॉफिट किस चीज़ का? न्यू ट्रेडर्स को लगता है कि जितनी ज़्यादा ट्रेड लेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। मार्केट हर मिनट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देती। कभी कभी बेस्ट ट्रेड्स वो होती हैं जो आप नहीं लेते। ओवर ट्रेडिंग इमोशनल ट्रेडिंग को इंक्रीज करता है, और इमोशनल ट्रेडिंग यूजली लॉसेस में कन्वर्ट होती है। ये ऑलमोस्ट हर बिगनर के साथ होता है। एक ट्रेड लॉस हुआ, फिर ट्रेडर सोचते हैं मैं अभी ये लॉस रिकवर करूँगा। रिजल्ट, बिना सेटअप के एंट्री, डबल लॉट साइज और ज़्यादा लॉसेस। मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ता आप प्रॉफिट में हो या लॉस में। मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ देती है, इमोशंस नहीं देखती। आज प्राइस एक्शन, कल आईसीटी, परसों स्कैल्पिंग, फिर उसके बाद इंडिकेटर्स, फिर किसी और गुरु की स्ट्रेटजी। बहुत सारे ट्रेडर्स किसी एक स्ट्रेटजी को इनफ टाइम नहीं देते। जब 2 या 3 लॉसेस हो जाते हैं तो स्ट्रेटजी शिफ्ट कर लेते हैं। कोई भी स्ट्रेटजी परफेक्ट नहीं होती। कंसिस्टेंसी तब आती है जब आप एक सिस्टम को प्रॉपरली टेस्ट करते हो और उसे मास्टर करते हो। मोस्टली बिगनर समझते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस है, लेकिन रियलिटी में साइकोलॉजी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फियर, ग्रीड, फोमो, रिवेंज, ये सब अकाउंट को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। अगर आप दुनिया की बेस्ट स्ट्रेटजी भी यूज़ कर लो, अगर आप इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते तो लॉन्ग टर्म सक्सेस मुश्किल है। बहुत कम ट्रेडर्स अपनी ट्रेड्स रिकॉर्ड करते हैं, और इसी वजह से उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो बार बार सेम मिस्टेक्स रिपीट कर रहे होते हैं। अगर आप हर ट्रेड का स्क्रीनशॉट और रीज़न नोट कर लेते हो तो आप अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई कर सकते हो। और याद रखना, ग्रोथ अवेयरनेस से आती है। जब ट्रेडर का सिर्फ एक गोल होता है, मुझे पैसा बनाना है, तो वो हर ट्रेड में प्रॉफिट ढूंढता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रोसेस फॉलो करते हैं, और सक्सेसफुल ट्रेडर्स एग्जीक्यूशन पर फोकस करते हैं। मनी इज द रिजल्ट, प्रोसेस इज द कॉज। सबसे सैड रीज़न ये है कि बहुत से लोग सक्सेस के करीब होते हैं लेकिन वो गिव अप कर देते हैं। ट्रेडिंग एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसमें भी टाइम लगता है। डॉक्टर बनने में सालों लगते हैं, इंजीनियर बनने में सालों लगते हैं, तो ट्रेडिंग को 2 महीने में मास्टर करने की एक्सपेक्टेशन क्यों? अगर आप फर्स्ट ईयर में स्ट्रगल कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए हो। मोस्टली ट्रेडर इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता। वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर कर देते हैं, इमोशंस कंट्रोल नहीं करते, स्ट्रेटजी कॉन्स्टेंटली चेंज करते हैं, और प्रोसेस पर फोकस नहीं करते। रिमेंबर, द गोल ऑफ योर फर्स्ट ईयर इज नॉट टू गेट रिच,
द गोल ऑफ योर फर्स्ट ईयर इज़ टू सर्वाइव, लर्न एंड इम्प्रूव। अगर आप सर्वाइव कर गए तो आप ऑलरेडी मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स से आगे हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।